एक फास्ट बॉलर दूसरे फास्ट बॉलर के हक में बोल पड़ा, उसके हक में आवाज़ बुलंद कर दी और कह दिया कि नौजवान फास्ट बॉलर के साथ ज़्यादती नहीं की जानी चाहिए। अगर उसमें टैलेंट है तो उसके टैलेंट से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि उनको बेंच पर बैठाकर उनके लिए मायूस कुन सूरत हाल पैदा की जाए। ये कौन सा फास्ट बॉलर है जिसके हक में एक फास्ट बॉलर ने आवाज़ बुलंद की है? जी हाँ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के हक में बोल पड़े हैं। मोहम्मद आमिर इन दिनों पाकिस्तान टीम का हिस्सा इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपनी जबरी रिटायरमेंट ली हुई है और अब तक उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस नहीं ली। इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें, रेड बॉल क्रिकेट से वो पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। लीग्स खेलते हैं पूरी दुनिया की और उनको फॉलो किया जाता है, उनकी बॉलिंग को फॉलो किया जाता है, उनके कमेंट्स को फॉलो किया जाता है, जहां भी जाते हैं उनको फॉलो किया जाता है और उनकी बातों को अहमियत भी दी जाती है। शह सुर्खियों में भी रहते हैं। इससे पहले पीएसएल के दौरान मोहम्मद आमिर बाबर आजम के हवाले से गुफ्तगू करके शह सुर्खियों में रह चुके हैं और अब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह स्पीड स्टार, जिन्होंने अपनी शनाख्त बनाई पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 8 से और टॉप विकेट टेकर्स में शामिल रहे थे, और उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए शामिल किया गया था। शारजा में उनका ड्रीम डेब्यू हुआ। उन्होंने अपने पहले ही बॉल पर विकेट हासिल की थी और इस तरह एहसानुल्लाह ने धाक बिठाई, बैटर्स को जख्मी भी किया। अफगानिस्तान के एक बैटर को उन्होंने जख्मी भी किया। उनकी स्पीड की हर किसी ने तारीफ की, जिसमें बेहतरी की डेफिनेटली गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन एहसानुल्लाह के बारे में गुफ्तगू की इससे पहले रमीज़ राजा ने गुफ्तगू की, कामरान अकमल ने, जब उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 T20 मैचेस में नहीं खिलाया गया था। लाहौर में जो मैचेस हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसमें इम्कान यही था कि एहसानुल्लाह को खिलाया जाएगा, लेकिन पहले 2 मैचेस में तरजीह दी गई जमान खान को, फिर उसके बाद जमान खान को ड्रॉप करके तीसरे T20 मैच में नसीम शाह को खिलाया गया और फिर भी एहसानुल्लाह को नहीं खिलाया गया था, जिसके ऊपर आवाज़ें बुलंद की गई थी। और फिर उसके बाद अब जब चौथे T20 मैच में, जो कि पिंडी में खेला गया, बारिश की नज़र हुआ और उसमें मैच मुकम्मल नहीं हो सका था, मैच को ख़त्म करने का ऐलान किया गया, तो उस मैच में भी एक मरतबा फिर एहसानुल्लाह को मौका नहीं दिया गया, बल्कि जमान खान को दोबारा से टीम में शामिल कर लिया गया, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया था। और फिर भी बड़ी हैरानगी का इजहार किया गया कि एहसानुल्लाह को क्यों शामिल नहीं किया गया प्लेइंग 11 में, और फिर मोहम्मद आमिर से रहा ना गया और मोहम्मद आमिर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पैगाम दे डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एहसानुल्लाह बॉल इन न्यूजीलैंड सीरीज बट ही हैज बीन बेंच्ड। एहसान द PSL T20 का और अफगानिस्तान सीरीज का सबसे अच्छा बॉलर था। एवरीवन वाज एंजॉयिंग हिज फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग एंड सेलिब्रेशन। वी शुड ग्रूम एहसान इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग हिज कॉन्फिडेंस। जी हाँ, उनका कहना था कि जी वो बड़े मुंतजर थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में उनको खिलाया जाएगा, वो इंतजार कर रहे थे, उनको एक्शन में देखना चाहते थे, लेकिन उनको बेंच पर ही बिठाए रखा गया। और एहसानुल्लाह जो थे वो PSL T20 एडिशन 8 में और अफगानिस्तान सीरीज में सबसे अच्छे बॉलिंग करने वाले बॉलर थे, और हर कोई उनकी बॉलिंग से, जो उनकी फास्ट एंड फ्यूरियस तेज तरीन गेंदें हैं, ख़तरनाक गेंदें हैं, उनसे इंजॉय कर रहा था। और उनका जो सेलिब्रेशन स्टाइल है, एक मखसूस अंदाज है उनका सेलिब्रेशन का, उससे भी लुत्फानंदोज हो रहा था। और लेकिन उन्हें अब देखने का मौका नहीं मिल रहा। हमें उनको ग्रूम करना चाहिए उस टैलेंट को, बजाय इसके कि हम उनके एतमाद को नुकसान पहुंचाएं। ये कहना था फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का एहसानुल्लाह के बारे में। साथी क्रिकेटर्स ही जो उनके साथ खेलते हैं डोमेस्टिक में, वही महसूस नहीं कर रहे, बल्कि साबिक क्रिकेटर्स, जिनमें अब शाहिद अफरीदी भी शामिल हो गए, और वो उनका भी अपना एक पैगाम में कहना है कि जी बड़ी हैरानगी हो रही है कि सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही कि प्लेइंग 11 में उनको नहीं मौका दिया जा रहा। तो इस तरह एहसानुल्लाह के बारे में आवाज़ें बुलंद होने का सिलसिला थम नहीं रहा, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है। लेकिन मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्यों नहीं खिलाया जा रहा, क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? अब सिर्फ एक T20 मैच बाकी है, पांचवा, जो कि ईद की छुट्टियों के बाद 24 अप्रैल को खेला जाएगा। अब क्या पाकिस्तान टीम एक मरतबा फिर कॉम्बिनेशन अपना जो फास्ट बॉलिंग का है उसको
تبدیل کرے گی، کیونکہ اب پاکستان ٹیم سیریز تو ہارے گی نہیں۔ اگر پاکستان ٹیم جیت جاتی ہے میچ تو سیریز 3-1 سے پاکستان اپنے نام کر لے گا، اور اگر پاکستان کامیاب نہیں ہوتی پاکستان ٹیم تو سیریز 2-2 سے برابر ہو جائے گی۔ اس لیے سیریز ہارنے کا اب ڈر، خوف، خدشہ باقی نہیں رہا، اور امکان یہی ہے کہ فاسٹ بالر کے شعبے میں ایک مرتبہ پھر کوئی تبدیلی کی جائے، اور احسان اللہ سے ایک مرتبہ پھر امیدیں لگائی گئی ہیں، جن کے بارے میں تمام ساتھی کرکٹرز اور خاص طور پر اب محمد عامر جو کہ T20 کا شارٹ فارمیٹ کے بڑے اچھے بالر مانے جاتے ہیں، انہوں نے احسان اللہ کے حق میں آواز بلند کی ہے اور کہا ہے کہ خدا را اس ٹیلنٹ کو ضائع مت کرو، اعتماد دو، میدان میں اتارو، لوگ بھی انجوائے کریں اور اس کی بولنگ میں بھی مزید نکھار آئے۔